भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। हम 32वें अध्याय में हैं। अध्याय का नाम श्री कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं। पिछले अध्याय में गोपी गीत अर्थात गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान गोपियों की प्रार्थना से पुनः लौटकर आते हैं। अर्थात जब गोपियाँ पूरी तरह से हताश हो गईं, जब उनके अंदर से पूरी तरह से जो है गर्व नष्ट हो गया। पिछले अध्याय में हमने समझा था कि किस तरह से गोपी को गर्व आया और गर्व के कारण जो है गोपियाँ भगवान को खो बैठी। भगवान जैसे ही गोपियों को गर्व आया, भगवान अदृश्य हो गए वहाँ से। चलिए अब हम इस अध्याय का शुरुआत करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंतो गत्वा, जब श्री कृष्ण पुनः गोपियों के मध्य प्रकट हुए। जब श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हुए तो वे अतीव सुंदर लग रहे थे। अतीव मतलब जिसकी मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्ति के अनुकूल था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान इतने सुंदर लग रहे थे तो बोल रहे थे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं उनके लिए यह अनुकूल है, मतलब नॉर्मल है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताभिः। ब्रह्म संहिता में कहते हैं श्री कृष्ण अकेले विशेष सुंदर नहीं लगते, किंतु जब उनकी शक्ति विशेषतः राधा रानी के रूप में उनकी आह्लादनी शक्ति विस्तार करती है तो वे अत्यंत भव्य प्रतीत होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान अकेले उतने सुंदर नहीं लगते, जितने सुंदर तब लगते हैं जब जो है भगवान की जो शक्ति है, विशेष शक्ति है। कौन है? राधा रानी। जब राधा रानी अपने शक्तियों का विस्तार करती है, आह्लादनी शक्ति का विस्तार करती हैं, तो वे अत्यंत भव्य लगते हैं। भव्य मतलब सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण लगने लगते हैं। शक्ति रहित परम सत्य की पूर्णता की मायावादी विचारधारा अपूर्ण ज्ञान के कारण है। बोलते हैं शक्ति रहित परम सत्य जो है, भगवान कहते हैं कि बिना, मायावादी लोग ये सब कहते हैं कि भगवान जो है अलग है और भगवान की शक्ति अलग है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शक्ति रहित परम सत्य अर्थात भगवान पूर्णता की मायावादी विचारधारा, बिना शक्ति रहित
शक्ति रहित मतलब नहीं, समझे। जो मायावादियों के सिद्धांत, जो विचारधारा है, मतलब विचारधारा मतलब सोच, बोलते हैं ये जो है अपूर्ण ज्ञान के कारण है। अपूर्ण ज्ञान मतलब उनको भगवान के विषय में पूरा नॉलेज नहीं है। वस्तुतः अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन के बिना परम सत्य पूर्ण नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वस्तुतः जो है भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के बिना जो है, प्रदर्शन के बिना जो है, परम सत्य पूर्ण नहीं है। आनंद चिन्मय रस का अर्थ है कि उनका शरीर नित्य आनंद तथा ज्ञान का दिव्य स्वरूप है, जैसा ब्रह्म संहिता में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण जो है विभिन्न शक्तियों से निरंतर घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण जो है हमेशा विभिन्न प्रकार के शक्तियों से घिरे रहते हैं। अतः वे पूर्ण तथा सुंदर हैं। हमें ब्रह्म संहिता तथा स्कंद पुराण से पता चला है कि श्री कृष्ण निरंतर हजारों लक्ष्मियों से घिरे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्कंद पुराण से हमें पता चला है और ब्रह्म संहिता से, दोनों जगहों पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है हजारों लक्ष्मियों से घिरे रहते हैं। ये गोपियां लक्ष्मी ही हैं। बोल रहे हैं ये जो गोपियां हैं, जो अनपढ़ गंवार की तरह दिख रही हैं लोगों की नज़र में, लेकिन ये लक्ष्मियां ही हैं, मतलब बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत पैसे वाली भी हैं। दूसरे शब्दों में भगवान हम प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार हजारों गोपियों में से 16,000 गोपियां प्रमुख हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार, अर्थात स्कंद पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है कि बहुत सारी गोपियां हैं, लेकिन उसमें से 16,000 गोपियां प्रमुख हैं और इनमें से भी 108 गोपी विशेष रूप से विख्यात हैं। ये सारी गोपियों में से 108 गोपियां जो हैं विशेष रूप से विख्यात हैं। इन 108 में से भी 8 अत्यधिक प्रधान हैं। इनके भी 108 में से 8 जो है अत्यधिक प्रधान है, मतलब ज़्यादा ऊंचे लेवल पे हैं। इन 8 में से राधा रानी तथा चंद्रावली प्रमुख है। इन 8 में से जो है राधा रानी और चंद्रावली करके गोपी जो है ये प्रमुख है, और इन 2 गोपियों में से राधा रानी सर्वोपरि है। ये 2 गोपी में से भी राधा रानी सर्वोपरि है, मतलब सबसे श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद जी, यह स्कंद पुराण में कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब श्री कृष्ण ने यमुना तट पर स्थित जंगल में प्रवेश किया तो चांदनी से आसपास का सारा अंधकार दूर हो गया। ऋतु के अनुकूल कुंद तथा कदम्ब फूल खिल रहे थे। अब जैसा कि गोपियाँ किस तरह से जंगल में प्रवेश की, भगवान को ढूंढने लगी, तो उसी तरह से जो है अब भगवान उसके पहले की वार्ता बता रहे हैं। गोपियों, जब भगवान जो है अदृश्य होकर गोपियों के मध्य से, जब गोपियाँ अपने घर बार को छोड़कर भगवान के पास आई और भगवान को देखकर उन्हें बहुत गर्व हो गया कि हम कितने श्रेष्ठ हैं कि भगवान जो मतलब श्री कृष्ण का संग कर रहे हैं।
श्री कृष्ण हमारे पास हैं, श्री कृष्ण हमें इतना प्रेम करते हैं। इस कई कारणों से उन्हें गर्व हो गया। तो भगवान वहाँ से जो है ओझल हो गए थे, गायब हो गए थे। तो गायब होकर गए कहाँ थे? तो अब उसका उल्लेख कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जो है यमुना के तट पर जो स्थित जंगल में प्रवेश किए। इसका मतलब यमुना का जो तट है, आजकल तो जंगल नहीं है, सब बिल्डिंग बन गया है। प्रभुपाद जी ये सारी चीज़ें इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे ये है, ताकि भविष्य में हम वृंदावन को वृंदावन बना सकें। ठीक है, इसलिए हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली वृंदावन है कैसा। सपोज कभी ऐसा समय आया, सब कुछ अनुकूल रहा, तो कोई पूछे कि भाई वृंदावन कैसा था और कैसा बनाना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने मिनी वृंदावन बनाया है, तो ये कृष्णा बुक से पढ़ के ही उन्होंने बनाया है। तो आप देखेंगे यमुना नदी भी बनाया है, और यमुना नदी के तट पर जो है बिल्डिंग नहीं बनाया है ना, क्या बनाया है? बहुत सारे वृक्ष है ना लगाए हुए हैं। ये हमने सिर्फ डेमो दिखाया है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान जब यमुना नदी के तट पर जो स्थित जंगल में प्रवेश किया, अर्थात यमुना नदी के जो यमुना नदी है वृंदावन में, उसके तट किनारे जो है पूरा जंगल था। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमें ऐसा बनाना है, लेकिन ये जंगल जो है आजकल के जंगल की तरह नहीं है। ये जंगल में क्या क्या थे हम पढ़ चुके हैं। आम के पेड़, बहुत तरह के फूल है ना, बहुत तरह के फलों के पेड़, ऐसे जंगल थे। तो जब भगवान जंगल में प्रवेश किए तो चांदनी से आसपास का सारा अंधकार दूर हो गया, क्योंकि भगवान जब प्रवेश किए तो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जो चांदनी निकलती है, या दूसरे शब्दों में एक यह भी हो सकता है कि भगवान जब जंगल में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान जब जा रहे थे तो चांदनी प्रवेश कर गई भगवान के पीछे, क्योंकि वो भी तो भगवान की सेविका है, भगवान की सेवा करती है। तो उससे सारा जंगल का अंधकार दूर हो गया। ऋतु के अनुकूल, मतलब वो जो ऋतु था उसके अनुकूल जंगल में कैसा माहौल कैसा था जंगल का? तो बोलते हैं कुंद तथा कदम्ब के फूल खिले थे। कुंद एक तरह का फूल होता है और कदम भी एक तरह का फूल होता है, और बहुत अच्छा उसका सुगंध भी होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ऋतु के अनुसार, क्योंकि अलग अलग ऋतुएं होती हैं। तो ऋतु के अनुसार जो है कुंद तथा कदम के फूल खिले थे और मंद वायु उनकी सुगंध को फैला रही थी। मंद वायु मतलब ज़्यादा तेज वायु नहीं थी, बहुत स्लो हवा थी, और उन फूलों के जो है सुगंध को जो है चारों तरफ फैला रही थी। ये यमुना के तट के किनारे जो जंगल है, उस जंगल की सुंदरता का वर्णन है। आगे लिखते हैं सुगंध को मधु समझकर वायु के साथ मधुमक्खियां भी मडरा रही थी। जब वायु में इतना सुगंध था कि उस सुगंध में जो मधु होती है, मधुमक्खी होती है, वो सुगंध के ही पीछे भागती है, क्योंकि वहाँ से ही वो रस निकालती है। तो वो कंफ्यूज थी, इस वजह से वो क्या कर रही थी, बोल रही थी हवाओं के साथ ही जो है वो मडरा रही थी, वायु के साथ मडरा रही थी। गोपी ने नर्म बालू को बराबर किया और उसके ऊपर वस्त्र रखकर श्री कृष्ण के बैठने के लिए गुदगुदा
आसन तैयार कर दिया। जब, क्योंकि गोपियां, हम पिछले अध्याय में पढ़े थे, गोपियां जंगल में प्रवेश की थी, तो भगवान भी अब वापस आ गए। यहाँ पे है, इस अध्याय का नाम ही है भगवान वापस लौट के आ गए। तो भगवान गोपियां जहाँ गई हुई थी तो उनके लिए वे भी जंगल में प्रवेश किए। पिछले अध्याय से लिंक है इसका। गोपियों ने भगवान के लिए व्यवस्था क्या की थी? तो बोलते हैं जो बालू था, नरम बालू, बालू बहुत नरम होता है, तो उसको एकदम ऐसा थोड़ा सा कुदेड़ कर जो है एकदम नरम गद्देदार कर दिया, और उस पर क्या किया उन्होंने? एक वस्त्र बिछा दिया, और भगवान के लिए जो है, कृष्ण के लिए जो है, बैठने के लिए एक आसन तैयार कर दिया। वहाँ पर जितनी गोपियाँ एकत्र थी, लगभग वे सब वेदांती थी। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वहाँ पर जितनी भी गोपियाँ उपस्थित थी, वे सब वेदांती थी। वेदांती मतलब जिन्होंने वेद को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया हो, सारे शास्त्रों को, जिन्हें सारे शास्त्र पढ़ चुके हों, जिनको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, उन्हें वेदांती कहते हैं। तो वहाँ पे लगभग सारी गोपियाँ वेदांती थी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको वेद शास्त्रों का भली भांति ज्ञान ना हो। प्रभुपाद जी यहाँ पे इसलिए यह बात कह रहे हैं क्योंकि गोपियाँ यहाँ पे भगवान को बैठने का आसन जो बनाई ना, वो बहुत विधिवत बनाई, शास्त्र के अकॉर्डिंग बनाई। ऐसा नहीं कि मन से कहीं पे भी बिठा दिए, बिल्कुल नहीं। आसन कैसा होना चाहिए, जैसा हम भगवत गीता में पढ़े हैं, आसन कैसा होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, और सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट भी होना चाहिए, जिसको यहाँ पे गुदगुदा शब्द प्रयोग किए हैं। हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब जो गोपियाँ एकत्र थी, मोस्टली वेदांती थी। मतलब सब लोग जो कार्य कर रहे थे भगवान के लिए, सब वैदिक नियमों के अनुसार, अपने मन से नहीं, मनमानी ढंग से नहीं कर रहे थे। और इसके पहले जो गोपियों को वर्णन हुआ है, 16,000 गोपियाँ, उसमें 108 प्रमुख, उसमें से 8 प्रमुख, उसमें से 2 प्रमुख, उनमें से 1 प्रमुख। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी ये समझाना चाहते थे कि इतनी सारी गोपियाँ जो है सब अपने अपने हिसाब से कार्य नहीं करती थी। जो प्रमुख गोपियाँ हैं उनके निर्देशन में कार्य करती थी। 16,000 गोपियाँ 108 गोपियों के निर्देशन में कार्य करती थी। 108 गोपियाँ जो है 8 गोपियों के निर्देशन में कार्य करती थी, और 8 गोपियाँ जो है 2 गोपियों के निर्देशन से कार्य करती थी, और उसमें से 1 गोपी जो है राधा रानी के निर्देशन से कार्य करती थी। जो 2 में से 1 राधा रानी श्रेष्ठ थी, और जो दूसरी थी गोपी चंद्रावली, वो जो है राधा रानी के निर्देशन में कार्य करती थी। ये चैन सिस्टम है, एवं परंपरा प्राप्तम। और ये सब वेदांती थे, जिनको शास्त्रों का भली भांति नॉलेज था, अर्थात मनमानी ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। दूसरे शब्द में प्रभुपाद जी यह समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ भाव, कुछ ज्ञान नहीं, सिर्फ भाव मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सब कोई भावुक नहीं था वहाँ पे, ठीक है, सब पढ़े लिखे लोग थे, समझे। कुछ भी मन में आए वो नहीं कर रहे थे, सब शास्त्रों के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे थे। आगे लिखते हैं, पूर्व जन्म में भगवान श्री रामचंद्र के अवतार के समय ये वैदिक विद्वान थी।
प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो पूर्व जन्म में भगवान जब इसके पहले अवतार लिए थे और उस समय जब ये गोपियों ने जन्म लिया था, ठीक है, तब ये लोग को ये सब कौन थे? तो बोलते हैं ये उस समय ये वैदिक विद्वान थी। वैदिक विद्वान मतलब वेदों में सबसे अच्छा ज्ञान था उन्हें, जिन्होंने माधुर्य प्रेम में भगवान श्री रामचंद्र के सानिध्य की इच्छा की थी। ये जो वैदिक विद्वान थी, इन लोग ने क्या इच्छा व्यक्त की थी? भगवान के रामचंद्र के साथ माधुर्य प्रेम का जो है सानिध्य का जो है इच्छा व्यक्त की थी। श्री रामचंद्र ने उन्हें वर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय वे उपस्थित होंगी और उनकी इच्छाओं की वे पूर्ति करेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हुआ हो, ये ऑलरेडी सब कुछ प्लानिंग से हुआ था, समझे, सोच समझ के हुआ था, बिना सोचे समझे नहीं हुआ था, ये सब पहले से प्लानिंग किया गया था। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं कि ये लोग जो है वैदिक ज्ञान में जो है विद्वान थे, बहुत अच्छा इन्हें नॉलेज था, और ये भगवान से क्या इच्छा व्यक्त किए थे? माधुर्य प्रेम का। तो इसीलिए उस समय रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था, बोला था कि जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा उस समय जो मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूँगा। श्री कृष्ण के अवतार के समय इन वैदिक विद्वानों ने वृंदावन में तरुण गोपियों के रूप में जन्म लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान वृंदावन में आए तो ये जो वैदिक विद्वान थे जो है ये वृंदावन में तरुण गोपियों के रूप में जन्म लिए और अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करें। तो क्योंकि उनके पूर्व जन्म की इच्छा थी इसलिए जो है उन्हें ये सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।